प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कल दोनों साथ में थे, एक साथ थे, मंच पर थे। दोनों एक दूसरे की खूब जमकर के प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन कल ही दो बड़े झटके सुप्रीम कोर्ट से लगे। तो सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये डबल झटका मोदी और नीतीश सरकार की, भाजपा की एनडीए सरकार की बिहार में उल्टी गिनती शुरू कर देगा? क्या वाकई बिहार में चुनाव पलट जाएगा इन दो बड़े फैसलों से? और ये दो बड़े फैसले हैं बिहार में वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कल जो कुछ कहा वो, और उसके बाद में जिस तरह से प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आई है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। और दूसरा बड़ा मसला जो कल लोगों से दब गया, यानी वक्फ को लेकर के इतनी सारी बातें कल हुई, लेकिन जो दूसरा मसला है उस पर बात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कल दो टूक कहा कि अगर ज्यादा आप इधर उधर करोगे तो बिहार के अंदर एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसी को रद्द कर देंगे। ये बहुत बड़ी टिप्पणी कल सुप्रीम कोर्ट से निकल करके सामने आई, जो खबरों में बहुत ज्यादा जो है वो अपने लिए जगह नहीं बना पाई। तो सवाल ये है कि अगर एसआईआर, उस पर भी बात नहीं बन पाई, एसआईआर पर भी दाल नहीं गल रही है, वक्फ को लेकर के जो बात कही गई थी जिस पर नीतीश कुमार ने सारा दामोदार जो है वो नरेंद्र मोदी पर डाल दिया था कि ठीक है अगर आप कह रहे हो तो हम मुसलमानों को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, यानी बीजेपी ने कहा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकेफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकेफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ हैं। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, क्योंकि सबसे आगे और सबसे पहले हमको हमारा वतन अज़ीज़ और हमारे देश की खबरें पहले है। क्योंकि हमने इन 12-13 साल में जो तकलीफ़ें, जो अज़ियतें, जो मुशाकिल हमने देखे हैं और कोई नहीं देखा होगा। बहरहाल ये है बिहार का कैसा, जो मैंने 1 मिनट 46 सेकंड की वीडियो भी रखी है मैंने। चीटर कुमार और हमारे बेगू मंत्री ने बिहार जाने का वक्त मिला इनको, और वहाँ पे जाके खाली स्टेज पे एक दूसरे की तारीफ़ें करते रहे ये लोग। इनके 20 मिनट के बयान में खाली एक दूसरे की तारीफ़ें करते रहे, इनो इनकी उनो इनकी, बस ये रहा। उसके बाद कुछ मीडिया वालों ने कुछ सवाल किया, ये तारीफ़ के अलावा आप लोग क्या किए हैं, क्या है आप लोगों का, आप लोग जो अभी हाल हाल में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो कानून, जो बिल पास किया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया। तुम्हारे सारे चीज़ों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और तमाम भारतीय में से 70% लोग तुमसे खुश नहीं है। इसके ऊपर बेगू मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता चीटर कुमार ढवे के वैसा हंसते रहे, यूं कर लेके हंसते हुए निकल गए, उन्होंने जवाब उन्होंने भी नहीं दिए। तो अब मैं ये दोनों से ये मेरा ये सवाल है, चाहे पीवन नायडू हो चाहे ये चीटर कुमार हो, तुम लोग तो जो है सो उसके पोते पकड़े थे वो टाइम पे, मुसलमानों को धोखा देने के लिए भी तैयार हुए, धोखा भी दे दिए, उसकी बात सुन के। अब सुप्रीम कोर्ट जब ये जजमेंट लेके आया, डिसीजन लेके आया वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, तब कहाँ गए तुम लोग? अब है कुछ बताने के लिए, बोलने के लिए, अरे कम ज़र्फ़ो, अरे कम वक्तो, कौन से बीज है तुम लोग, कौन डाले पानी तुमको, कौन सी इंसानियत है तुम्हारे पास, कौन से गटर के, अब क्या बोलूं भाई। अगर से मैं हट गया, अगर से अपनी आबा से, तो अम्मा बहन पे आने के लिए मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन इनकी हाल हकीकत सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया और दिखा भी दिया
कि ये कितने निचले तबके के, उनकी सोच क्या है देश को लेकर पता चल गया। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अभी इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी लोग एक ही चीज पे लगे हुए। अब डिबेट जो चल रहे चैनलों पे, ये वो गोदी मीडिया के, खाली स्टे लगा स्टे। अरे चिंदी चूड़ सालो, हमने स्टे के लिए तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हमने तमाम देश में एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ कि इसके ऊपर स्टे लगाओ, इसके ऊपर स्टे लगाओ, इसके ऊपर पाबंदी आयद करो बोल के। अब स्टे लग गया तो तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। किधर से भी हमारा पुक्का बड़ा बोलते, वाकई तुम्हारा पुक्का बहुत बड़ा है, क्योंकि उतरे चीजें बर्दाश्त कर रहे हो तुम लोग। हमको क्या करना है उससे, पुक्का तुम्हारा ही बड़ा। तो बहरहाल उसके बाद इनको मुंह दिखाने की वो नहीं है, यानी इनके तमाम काले खवानीन का जिक्र किया गया उधर। वो मीडिया वाले को कौन से चैनल का है उन्हें, जो उसको बाद में गायब कर दिया गया वहां से। ऐसे सवाल जो किया उसने, करने का कोई हक नहीं है मीडिया वालों को इन लोगों के दौर में। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, जो आप लोगों ने जो टाइम पे वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो प्रोटेस्ट किया था, जो मांग थी आप लोगों की, जो दुआएं थी, जो गिड़गिड़ाहट थी, जो आप लोगों के अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो तकरीबन पूरे कर चुके हैं। क्योंकि ये स्टे लगना, अब ये जो बता रहे चैनल वाले ये 3 इंच मुसलमान है, बाखिर के तो जो अरे 300 रहने दो रे, हमारे को क्या करना है, फैसले हमको ही लेना है, अधिकार हमको है ना, कल था तुमको ना आज है ना कभी रहेगा इंशाल्लाह। फालतू के बातों में ये जो काई के लिए बकवे करते बैठे चैनलों पे, और ये हमारे खुद जो साले टोपियां डाल लेके वो डाल लेके, मालूम तो इनको कुछ है नहीं है, अपना नाम लिखना नहीं आता ना, जल्दी से अपना नाम बोल सकते, तो ऐसे फालतुओं को लेके आके बिठा के और नमूना कर देते। उनको कुछ मालूम ही नहीं है स्टे क्या होता, उनको नहीं मालूम। फालतू के साले कुछ भी ये लोगों को ना कौम से लेना देना है, ना इस्लाम से, ना वक्फ से, ना देश से। अब इनका काम है किसी तरीके से जो यारे वायरल रहना, और 500,000 जो भी मिलते हैं मीडिया से, उस पे उनका घर गृहस्थी चलती। ये हकीकत है, ये तकलीफ तो होती, घप बोल के लगता, क्योंकि सच्चाई बोल देते अबू फजल। अगर जो तुम लोग इज्जत वाले रहते तो तुम लोग इनके पास जाते क्यों हो? क्या बताना चाहते तुम लोग, क्या बोलना चाहते तुम लोग? अरे मत करो रे, मत करो रे, ऐसा किसको खुश कर रहे हैं तुम लोग? बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार रहेंगे, जो स्टे लगाया उन्होंने। बहुत बड़ी जीत है हमारी, जो हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो इंशाअल्लाह ताला, और हर हाल में इनको ऐसे ही नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा इंशाअल्लाह। या अल्लाह मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।